और सब पीपल कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का वीडियो होने वाला है मज़हब की खूबसूरती पर, यानी रिलीजियस मीम्स होने वाले हैं मौलानाओं पे या फिर पास्टर्स पे या फादर्स पे। तो भाई सीरियस मत लेना, दे आर जस्ट फॉर फन। अगर आपको लगता है कोई चीज़ वाकई ही ब्लो द बेल्ट है, हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, हम वैसे ही ट्रिम कर देंगे। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि जब कोई चीज़ ब्लो द बेल्ट हो तो बिलो द बेल्ट हो तो हम वैसे ही जो है ना उसको ट्रिम कर देते हैं जब हम एडिट कर रहे होते हैं। बट स्टिल अगर कोई चीज़ हमने जो एक बार रखा हुआ है कि यहाँ तक चलो ठीक है, आपको लगता है वो अगर थोड़ा ऊंचा है तो हम उससे नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेडफोन्स लगा लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और कमेंट सेक्शन हाजिर है। 3 2 1 नेल। चिड़िया उड़, चिड़िया उड़ा दी, मैना उड़, माशाल्लाह। तोता। नवाब साहब, आपकी इजाजत हो तो हम आपसे एक बात पूछें? जी जरूर पूछिए। जब आपके 2 निकाह मुकम्मल हो गए थे तो आपने तीसरा निकाह हमसे क्यों किया? बेगम जहां, जब हमने दूसरा निकाह किया तो हमारी जिंदगी बड़ी कश्मकश में फंस गई, इसलिए मजबूरी में हमने आपसे निकाह किया। अच्छा, कैसी कश्मकश नवाब कैसे साहब? हमने दूसरा निकाह एक बेवा से किया जिसकी एक खूबसूरत जवान बेटी थी, मगर उसकी उस खूबसूरत जवान बेटी से हमारे अब्बा ने निकाह कर लिया और इस तरह से हमारे अब्बा हमारे दामाद बन गए और उसकी वो बेटी हमारी माँ बन गई। ऐसे होता है? पॉसिबल है? जब उनके घर बेटी पैदा हुई तो वो हमारी बहन बन गई। अब क्योंकि हम उसकी नानी के शौहर यानी नाना थे तो वो हमारी नवासी भी बन गई। फिर जब इसी तरह से हमारे घर बेटा पैदा हुआ तो वो अपनी दादी का भाई बन गया और इस तरह से हम अपने ही बेटे के भांजे। बेगम जहां, बेगम पागल पागल हो गया। लगता है हमें अगले निकाह की तैयारी करना पड़ेगी। इसको भी मार दिया क्या? ये दुआ है मेरी छोटी बेटी। अच्छा। जितनी छोटी है उतने ही बड़े काम करती है। फुटबॉल खेलती है, झूले झूलती है, शरारतों की दुनिया की शहंशाह है। खाने में इसे रॉबिट बड़ा ही पसंद है। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई ये थप्पड़ तो मारता देखा हुआ है है। तो दूसरा गाल महात्मा दिखाओ। गांधी को जीसस क्राइस्ट कर दिया। नो 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 नो, ये भी तो कह सकते हैं महात्मा जीसस। हर कोई हिंदू हिंसक नहीं होता। हाँ चलो ठीक है, कोई होगा। क्या मैम हिंदू हिंसक ही नहीं? नहीं मैम ठीक है, चलो एटलीस्ट 1% मान के चलो। नहीं होते हैं मैम, मैंने देखा है। हर कम्युनिटी में हर तरह के बता लोग दो जिसने जय श्री राम बोल के कहीं पे कम फोड़ा हो। आप जिन्हें हिंसक बोल रही हैं, 1992 में उन पे गोलियां चली थी और किस वजह से चली थी? 6 दिसंबर पे जब अयोध्या में बाबरी को तोड़ा गया था, सिर्फ उस वजह से उन पे गोलियां चली थी। उन हिंदुओं पे जिन्हें आप हिंसक बोल रही हैं, और आपके अकॉर्डिंग जो हिंसा कर भी रहे हैं वो हिंदू नहीं होंगे मैम। वो वाले हिंदू होंगे जो कसाब हाथ में कलावा पहनकर आया था ना, वो वाले हिंदू होंगे, हिंदू नहीं होंगे। इस पे एग्री करती है? हिंदू हिंसक होते हैं? नहीं होते बिल्कुल। उसने कहा जान छुड़ाओ अपनी, बेहतर यही है। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक गजब की अकाउंट देखेंगे खूबसूरती में political और कहाँ जादू से से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर अच्छा, जादू से? कौन सा जादूगर बिठाया? महिलाओं के बैंक अकाउंट में। भाई और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अच्छा, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट 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 कहाँ से लाएगा? 8,500। यहाँ के लोग गद्दार हैं, यहाँ हम लोगों को मार डाला बिल्कुल। गवर्नमेंट चली गई, यहाँ से जीत जाती और सब जगह से हार जाती तो बहुत बढ़िया नाम होता, राम जी का नाम होता। सीता जी को नहीं छोड़ा इनने। वो कुरान का इनकार करता है, अल्लाह का इनकार करता है, रसूल का इनकार करता है, इसलिए वो काफिर कहलाता है। यानी कि मुसलमान किसी दूसरे के त्योहार में शरीक नहीं हो सकते, दूसरे की खुशी में शरीक नहीं हो सकते। क्या मुबारकबाद दे सकते हैं मुफ्ती साहब? मुबारकबाद भी नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। भाई मैं ईद मुबारक कह सकती हूँ, लेकिन मुसलमान मुझे दिवाली मुबारक या होली मुबारक नहीं कह सकते। हाँ, यानी कि इस्लाम किसी को मुबारकबाद देना किसी दूसरे के त्योहार में नहीं सिखाता। इस्लाम ये अपने किसी दोस्त मौलवी का इस्लाम देखोगे तो जश्न यही शरीक होगा। नहीं होना सिखाता। अल्लाह जो है वो सारे गुनाह माफ करेगा, लेकिन शिर्क का गुनाह माफ नहीं करेगा। मतलब अगर किसी मुस्लिम दोस्त ने मुझे दिवाली की मुबारकबाद दे दी तो उसका गुनाह माफी के काबिल नहीं? बिल्कुल नहीं है। तो अल्लाह चाहे
तो वो कोई किसी का रेप कर दे, किसी बच्ची का तो भी माफ कर सकता है, कोई किसी को मार डाले तो भी माफ कर सकता है। मतलब दुनिया का जो बड़े से बड़ा गुनाह वो कर सकता है, उसे करने के बाद अल्लाह उसको माफ कर सकता है। लेकिन अगर उसने शिर्क किया तो उसकी माफी नहीं है। आपको अगर मैंने ये कह दिया कि हैप्पी दिवाली, तो मैंने ये उससे बड़ा कैसे शिर्क हो गया, पता नहीं ये इस लोग क्या पढ़ते हिंदुस्तान हैं। के अंदर हिंसक कौन फैला रहा है? कितना हिंसक हिंदू समाज हुआ है, कितना हिंसक ये तथाकथित शांतिप्रिय समाज है, ये पूरा भारत जानता है। क्या कर्नाटक में प्रवीण नेतारू की हत्या हिंदू समाज की भीड़ ने की थी? क्या राजस्थान के अंदर वो कन्हैयालाल टेलर की हत्या गला रेत करके क्या हिंदू समाज ने की थी? क्या हिंदू समाज है जो अलग अलग जगह पर हंगामा खड़ा कर रहा है? जम्मू कश्मीर में बम विस्फोट करने वाला किस समाज का है? जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले वो किस समाज से आते हैं? समाज के ओके नाउ इट्स अब ये जो वीडियो थी ये उस एंगल पे जा रही थी जहाँ पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रहा था, जिसमें हम पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन बात सीधी सी है, जो सही है उसे सही कहें, जो गलत है उसे गलत कहें। मैंने अब तक जो भी देखा है या पढ़ता रहा हूँ उसमें यही है कि हर कम्युनिटी में आपको संत या सेंट या फिर वलीउल्लाह नहीं मिलेंगे। हर कम्युनिटी में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अगर कोई क्राइम करता है तो उसका ताल्लुक किसी भी कम्युनिटी से हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम या हिंदुइज़्म जो है उसको ये बताता है कि क्राइम करो। उसकी अपनी घर का माहौल, अपनी जो है ना मेंटल स्टेट होती है। और हाँ, एक चीज़ आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटी नंबर में जो रिपोर्ट होते हैं उनका ताल्लुक शायद मुस्लिम्स से होता है। लेकिन वो भी वही है कि ये जो मुस्लिम्स हैं इनकी अक्सरियत खुद से नहीं पढ़ती किताबें, खुद से अपने मज़हब को नहीं सीखती, बल्कि वो प्रेफर करते हैं क्या कहते हैं उसको, ये मौलाना और मुल्लों से सीखने में। अब मुल्ला जो है, अब देखो एक्चुअल में इस्लाम है अरेबिक में, ठीक है। अरेबिक में जो पढ़ा रहे हैं उनको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर आप देखेंगे अरब में जो टेररिज्म है वो बड़ा कम है। अगर आप देखें सऊदी अरब देखें आप, उनका अपना सिविल वार हो सकता है, जैसे यमन में सिविल वार हो रहा है या फिर इराक़ और शाम में हुआ था। सिविल वार और चीज़ है, टेररिज्म और चीज़ है। लेकिन अगर आप देखें अरेबिक्स जो समझते हैं पढ़ते हैं उनके लिए इतना दीन को समझना मुश्किल नहीं। हाँ, अगर आप देखें ईरान में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में, यहाँ पढ़ाया जाता है लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके। अब जब ट्रांसलेशन हो रही होती है ना तो ये लोग अपना मिर्च मसाला ऐड कर देते हैं। अब ये कहते हैं जी किसी को नहीं देनी चाहिए मुबारकबाद। अच्छा ठीक है, तो फिर जब दूसरे मुबारकबाद देते हैं उनकी एक्सेप्ट क्यों करते हो? इसी तरह जो है ना अजीब अजीब मामला है। मैं समझता हूँ जी मेरे मुबारकबाद देने से किसी का दिल अगर खुश हो जाता है तो अच्छी बात है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। और राहुल गांधी की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पे ये था वीडियो, क्या ही कर सकते हैं, वो बंदा ही अजीब है। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।